मैंने अपने गूगल एडसेंस का पेमेंट सेंटर ओपन कर रखा है और आप देख सकते हैं कि मैंने 2022 में $500,000 तक अमाउंट रिसीव की है। बात सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हो सकती। अगर आप इस अमाउंट जो कि ब्रिटिश पाउंड के अंदर है, ये अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो यह अमाउंट बन जाती है $500,000 के करीब। 3,25,000 ब्रिटिश पाउंड हैं, बट अगर आप इनको डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये $500,000 के करीब करीब अमाउंट बनती है। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती। मैं जब अपने पेमेंट सेंटर के अंदर जाता हूँ, व्यू ट्रांजेक्शन आपको दिखा देता हूँ, ऑल टाइम को कर देता हूँ, ऑल पेमेंट्स कर देता हूँ और पेमेंट्स करने के साथ साथ मैं इसको ऑल टाइम कर देता हूँ यहाँ पे ऑल टाइम। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो पेमेंट रिसीव की है जून के अंदर, 21 जून 2022 के अंदर मैंने 3,25,000 ब्रिटिश पाउंड रिसीव किए थे और उसके साथ साथ ये जो पेमेंट थी ये $500,000 के साथ साथ ये $500,000 बनती है। आप भी कहेंगे कि भाई रिपीट पे कह रहे हैं, बट अगर इस अमाउंट को आज के दौर में कन्वर्ट किया जाए तो ये इतनी अमाउंट बनती है। और उसके साथ साथ अगर आप इस अमाउंट को देखें तो ये मैंने 18 जनवरी को सेम एज इट इज़ इतनी ही अमाउंट रिसीव की थी, क्योंकि ये अमाउंट जो थी ये तकरीबन 7 लाख के करीब करीब अमाउंट थी, बट गूगल ने हाफ हाफ करके ये डिवाइड कर दी। ठीक है, सो ये जो ब्रिटिश पाउंड रिसीव किए थे ये भी $500,000 के करीब थे और उसके नीचे अगर आप देखें ये $100 के करीब अमाउंट है। एंड ये, और आप तमाम दोस्तों को बताता चलूँ कि ये कोई यूज़र या कोई यूट्यूबर आपको ये इस तरह ओपनली करके नहीं दिखाएगा। और ये इतना बड़ा पेमेंट प्रूफ आप लोगों के लिए भी शॉकिंग होगा कि भाई इतना बड़ा पेमेंट प्रूफ क्या गूगल एडसेंस देता है, क्या बैंक्स वाले कुछ वेरीफाई करते हैं? तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ये गूगल डायरेक्ट गूगल की ऑफिशियल कंपनी है जो आपको पेमेंट कर रही है। आपका ट्रैफिक रियल है, विजिटर रियल है, तो आपको बहुत अच्छा मज़ा आता है काम करने का। एंड फॉर वन ऑफ द लास्ट थिंग इज़ दैट कि यार यूट्यूब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लिया करो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियोज़ देखते रहते हैं और आप लोगों को मैंने यूनिक कंटेंट इस यूट्यूब चैनल के ऊपर दिया है गूगल एड मैनेजर के बारे में और गूगल एडसेंस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और आप सबकी खैर आफियत के लिए दुआ हूँ। जैसा कि आपने वीडियो में देखा प्रीवियस, जैसा कि मैं दिखा चुका हूँ अभी इतनी बड़ी पेमेंट प्रूफ, और आप लोगों को भी एक शौक लगा होगा कि भाई ने इतना बड़ा पेमेंट प्रूफ कैसे लिया और ये इतना क्या पॉसिबल है, और काफ़ी ज़्यादा जहन में क्वेश्चन उठ रहे होंगे। तो भाई एक चीज़ बताता चलता हूँ कि जब आप ब्लॉगिंग की फील्ड में आते हैं ना, तो ये अमाउंट्स कुछ भी नहीं है। गूगल अपने पब्लिशर्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करता है, बट इसके लिए एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है जो अपने अपनी पूरी लाइफ के अंदर गेन करना होता है। ठीक है, और वो एक्सपीरियंस कैसे गेन करना होता है, आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पर तमाम की तमाम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस किसी यूज़र को एक दिन में दे देता हूँ तो वो उसको उसमें समझने में टाइम लग जाता है, गेन करने में जिसे आप कहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप तमाम काम होते हैं और इसलिए मैंने गूगल एडसेंस की कोर्सेज लॉन्च किए हैं जिसके अंदर आप लोगों को ये बताया जाता है कि भाई शॉर्ट फॉर्म के अंदर और शॉर्ट टर्म के अंदर कि आप इस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके देख सकते हैं कि मैंने गूगल एडसेंस का कोर्स दिया है, गूगल एड मैनेजर का कोर्स दिया है और तमाम चीज़ें डिटेल और स्टेप बाय स्टेप जाके बताई हैं। एंड मैं ये चीज़ फख्र से कहता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये किसी और यूट्यूबर ने आपको किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको देखने को ना मिलेंगी और ना ही किसी यूज़र ने अपलोड की होंगी। और ये वो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस था जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, आप लोगों का जो फीडबैक था वो इंतहा से ज़्यादा अच्छा था और आप लोगों का बहुत ज़्यादा मैं थैंक यू करता हूँ वो इस वजह से क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे साथ सपोर्ट भी किया। एंड वन ऑफ द लास्ट थिंग इज़ दैट कि अगर आप लोग और भी गूगल एडसेंस से अर्न करना चाहते हैं, हर मंथ आप चाहते हैं कि अच्छा खासा आपका पेमेंट आ जाए, और अभी आगे जाके गूगल मीट की क्लास भी होने जा रही है तो आप जाके देख सकते हैं, बट अब स्किप ना कीजिएगा। और आप दोनों से बताता चलता हूँ कि गूगल एडसेंस का कोर्स उसको ज्वाइन करने के लिए नीचे स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा, टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर और यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप लोग वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हैं, गूगल एडसेंस के कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। अब इस कोर्स के अंदर ज्वाइन करने का आप लोगों का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट हर यूज़र बताता है ऐसे होगा ऐसे होगा, बट इसके अंदर आप लोगों को बेनिफिट सबसे बड़ा ये होगा कि हर मंथ आपको इजीली अच्छा खासा पेमेंट रिसीव होगा और लाइफ में कभी भी आपको गूगल एडसेंस से कोई ऐसा मंथ नहीं गुजरेगा जब आपको पेमेंट रिसीव ना हो, और गूगल की पॉलिसीज़ के मुताबिक आपको ऐसा काम करना सिखाया जाएगा। और जो कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर चीज़ें फेस की हैं और हर्डल्स फेस की हैं वही आपको बताई जाएंगी, और उसमें से सबसे जो बेहतरीन हिस्सा और जो मौका होता है जिसके अंदर जो आप कहते हैं कि क्विक स्टेप्स होते हैं वो आप लोगों को बताए जाएंगे। और ये मेरा चैलेंज है हर यूज़र को, हर यूट्यूबर को भी, कि कोई ऐसा वे नहीं होता कि मतलब कि जब तक आप अपने लाइफ में खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और ये मैं आपको ही क्यों कहना चाहूँ, आप लोगों के जहन में एक चीज़ होती है कि भाई देखो अगर तुम खुद इतना अर्न कर रहे हो तो तुम कोर्स क्यों सेल कर रहे हो, हर यूज़र का ये कॉमन क्वेश्चन होता है। मैं आप लोगों की स्टेज से गुजरा हूँ, एक मिडिल क्लास होती है, मिडिल क्लास से नीचे होता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, घर के खर्चात होते हैं, तो मैं उस चीज़ को फेस कर चुका हूँ। मैं खुद एक
अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं सक्सेस कर रहा हूँ ना, तो मेरा एक एम है आप लोगों को भी साथ लेके चलूँगा। अगर मेरा ये एम है तो आप लोगों ने मुझे इसमें साथ देना है। एंड गूगल एडसेंस के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप गूगल मीट की क्लास को देखें एंड आई होप आप तमाम दोस्त इस चीज़ को समझ चुके होंगे। एंड अगर आपको कोई और क्वेश्चन या कोई क्यूरीज होगी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लीव कर सकते हैं। और आप लोगों को चाहे गूगल एड मैनेजर के बारे में कुछ कंक्लूजन है या कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ भी क्वेश्चन हैं, तो आप पूछ सकते हैं। यार मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स तो अभी तो गेन नहीं हुआ, क्योंकि टीचर्स के सब्सक्राइबर्स काफ़ी ही कम होते हैं। एंड अभी गूगल मीट की क्लास देखिए और यूज़र क्या काम कर रहे हैं। जिनके पास वेबसाइट्स नहीं है वो मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भाई आप पे ट्रैफिक लेके आते हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। तो क्या काम होता है कि आप हमारा इन्वेस्टमेंट आप खुद रख लीजिए, जो हमारा रिटर्न ऑफ एड स्पेंड होता है, मिसाल के तौर पे आपने पैसा लगाया, उसका जितना रिटर्न आया वो हमारे साथ हाफ ऑफ 50-50 कर लें। तो उसमें क्या होता है ना, उनका वेबसाइट होता है, कुछ भी नहीं होता, तो वो इजीली हम उनकी ही इन्वेस्टमेंट से अपनी वेबसाइट्स के ऊपर ट्रैफिक को ड्राइव करते हैं। और जितनी लीड्स जनरेट होती हैं, जितना भी अमाउंट जनरेट होता है, वो हम क्या करते हैं आपस में डिवाइड कर लेते हैं। सो इस तरह आप लोगों को एक कम्युनिटी मिल जाएगी जब आप पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे हर यूज़र अपने क्वेश्चन आंसर कर सकता है। क्वेश्चन आंसर करने के साथ साथ वो इस चीज़ से बेनिफिट उठा सकता है। अभी गूगल मीट की क्लास को देखें। अच्छा जी एहसन भाई, क्वेश्चंस आई थिंक शुरू करते हैं। टाइम काफ़ी हो गया और सब बाकी यूज़र्स ने सोना भी है। आप मेरी वजह से तमाम यूज़र्स जो हैं वो जाग रहे हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा सॉरी। उसकी वजह ये है कि आप सब यूज़र्स की यकीन करें कि मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, पता नहीं शायद आप लोगों को ये बात एक्सेप्ट ही ना करे कि आप लोग तो शायद 50 के डॉलर्स कह रहे थे ना कि यूजर्स के पास नहीं होगा। आप बिलीव करें कि 100 के डॉलर से प्लस की अमाउंट चली गई है अभी यूजर्स की जस्ट इन्वेस्टमेंट। मैं ओपनली यहाँ पे कह सकता हूँ, बट कुछ प्राइवेसीज भी हैं। हमारे ग्रुप के चंद यूजर्स हैं जो 100 के डॉलर से ऊपर की इन्वेस्टमेंट सिर्फ ले गए हैं। और ये इस वजह से ना मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। और वीडियो भी बनानी थी, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी बनानी थी जो यूट्यूब पे आप लोगों को देनी थी। और बाकी ये कि मैं डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ जा रहा था, क्योंकि मेरी मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स बुक थी यूज़र्स के साथ, क्योंकि उनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी गूगल एडसेंस के कोर्स के रिलेटेड, जो मैंने आपको लोगों के लिए ग्रैब करनी थी, तो इस वजह से मुझे देर होगी। और बाकी इन्वेस्टमेंट इस वजह से स्टॉप करती है कि ईसीपीएम ये जुलाई का मंथ जा रहा है और ईसीपीएम बड़ा ही डाउन मिल रहा है। उसकी वजह ये है कि लॉस नहीं हो रहा, जो अमाउंट आप लोगों से लिया उसके ऊपर प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट अच्छा बढ़ रहा है, लाइक जो अमाउंट बताई थी वो उसके ऊपर। और दूसरा ये है कि मतलब कि लॉस किसी यूजर का भी, मतलब कि एक होता है ना लॉस से, मतलब वही था ना कि लॉस इतना हुआ है कि 0.25x 0.50x तक अमाउंट इजीली बनी पड़ी है यूजर्स की। और मैं अभी यहाँ पे यूजर्स के नेम अनाउंस करके भी बताता जाऊंगा कि मतलब कि जिन जिन की अमाउंट जो है वो बन चुकी है अभी तक। तो वो काइंडली मतलब कि यकम को जब उनकी टोटल बैलेंस में पेमेंट ऐड हो जाएगी ना, तो जिस यूज़र को नीड होगी वो फिर मुझसे डायरेक्टली उसी वक्त बेसिकली ले सकता है। बस अभी दुआ करें कि आप लोगों के सामने मैंने सुरखरू होने हैं। वो जिन्हें फ्रेश अकाउंट पे काम किया है अभी तक उनका 1 रुपया भी नहीं कटा, अकाउंट भी सेफ है और उनके ऊपर आज और भी अमाउंट्स अच्छी खासी बनी पड़ी हैं। और वो वेबसाइट बिलीव करें कि वो वेबसाइट का काम मैंने शुरू किया था आप लोगों के सामने, और वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली रैंक भी कर रही है, मतलब कि उनके ऊपर अच्छा खासा विजिटर भी आ रहा है। और मैंने तो ये सिमिलर वेब से जाके उनकी सिर्फ विजिटर चेक किया था, तो वो ऑलरेडी बता रहा था। लाइक इस तरह से उन वेबसाइट्स को ऑर्गेनिक ग्रोथ भी मिल रही है और दूसरा उनके पास जो है वो विजिटर जा रहे हैं, तो वो रैंक भी हो रही है। तो ये सिचुएशन थी इन दिनों, सिर्फ इस वजह से बिजी था। हर यूजर का जितना भी मतलब कि इन्वेस्टमेंट आ रही थी उस पर जितना प्रॉफिट बन रहा था, तो वो मतलब कि आप ये समझ लें कि उनका रिटर्न मैं निकाल के लिखता जा रहा था शीट्स में। जी जी सर, बिल्कुल मुझे पता है। अभी मतलब मैंने पिछली मीटिंग में आपसे पूछा था, मैंने कहा था कि मैं 20 डे तक आपको अरेंज करके दे दूंगा ना। मेरा पूछने का मकसद यही था, क्योंकि मैं अरेंजमेंट में लगा हुआ हूँ, लेकिन ये है कि फिर जब आज मैसेज पढ़ा तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई। अरे नहीं भाई, मैं बताता हूँ। एक्चुअली में मसला ये है कि ऑलरेडी जितने यूज़र्स की ना मतलब कि ये अमानतें मेरे पास मौजूद हैं, लाइक शायद ये कोई छोटी नहीं है। लाइक जितने दिन के हिसाब से देखी जाए ना, क्योंकि यूज़र्स का फर्स्ट एक्सपीरियंस है और उनको अच्छा भी है, काम करके मज़ा भी आ रहा है। तो एक्चुअली में ये हो रहा है कि लाइक उनकी अमाउंट जितनी भी आगे लग रही है, जितना प्रॉफिट निकल रहा है ना, तो वो सारे का सारा मैं मतलब कि टोटल शीट्स में डाल के लिखता जा रहा हूँ।
यानी अभी ये समझ लें कि 35 या 33 तक यूजर्स हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं और बड़ी-बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। कई यूजर्स ने तो मुझे बहुत सख्ती से मना किया कि यहाँ पे नेम भी नहीं लेना उनका और अनाउंस भी नहीं करना, क्योंकि उनके अमाउंट्स थोड़ी-सी बड़ी हैं और उनका रिटर्न भी जो है वो आप ये समझ सकते हैं। तो यानी ये मैं एक वाज़ेह तौर पे एक वो बताया है कि 100 के डॉलर से ऊपर तक ये यूजर्स की इन्वेस्टमेंट जा चुकी हैं और ये हिसाब-किताब है। सो इस वजह से मैं थोड़ा-सा बिज़ी था। और बाकी ये मतलब कि इंशाल्लाह ताला ये 3 या 4 दिन और लगेंगे। रिटर्न मैंने इन्हीं दिनों के अंदर हर यूज़र का निकाल देना है। बस अगले हफ्ते तक आप लोगों की दुआ चाहिए, यानी अगले संडे तक। बस उसके बाद मतलब कि मुझे और ज़्यादा मतलब कि वो कहते हैं ना कि मौका मिल जाएगा कि कई अकाउंट्स हैं जो आपकी आंखों के सामने मैंने परचेज किए, बाय किए, उनके ऊपर काम किया, उनके अंदर पेमेंट्स बनाई, उनके पेमेंट टोटल बैलेंस में ऐड हुई, अब वो विथड्रॉ की दे रहा है। वो टोटली फ्रेश अकाउंट से उनके ऊपर और काम भी हो रहा है। वो जैसी पेमेंट रिलीज होती जाएंगी आप लोगों को एक मतलब कि वो प्रूफ भी मिल जाएगा। और सेकेंडली उस दिन के बाद फिर मैंने एक बात की थी कि मैंने यूके और यूएस की जो ट्रैफिक है उसकी तरफ मैंने शिफ्ट कर देना है। उसकी वजह यह है कि अभी मैं खुद, क्योंकि देखो ना, अपनी अमाउंट हो तो फिर कोई इशू नहीं है। जब किसी यूजर की अमाउंट हो तो यूजर चाहे उसका 2000 है या चाहे वो 10,000 है, वो मार्केट में बहुत ज्यादा आपको ट्रोल है, मतलब कि आपको बहुत ज्यादा वो आप समझ सकते हैं ना, काफी ज्यादा यूजर्स और रूमर्स जो हैं वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो सर इस वजह से मैं ना आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सिर्फ 4 दिन तक और वेट कर लें। और अभी कुछ यूजर्स हैं उनकी अमाउंट का मैं बता देता हूँ कि उनकी अमाउंट का रिटर्न आ चुका है। मैं जस्ट यहाँ पे नाम अनाउंस करता जाऊंगा वो जी बाकी। जी सर, मैं ये इंशाल्लाह 4 दिन तक तो वेट कर लेते, 4 दिन तक फिर ये इंशाल्लाह 20 भी हो जाएगा। तो मैं यही कह रहा था कि मुझे 2021 तक मतलब अमाउंट मिलेगी ना, फिर मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ इंशाल्लाह। हाँ भाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 21 डेट तक, 21 डेट की शाम तक इंशाल्लाह ताला कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक ओके, अच्छा मैं जहीर यूजर्स भाई आप मैं जहीर भाई आप अभी इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे? अभी अभी इस वजह से नहीं ले रहा, हसीब भाई आपके खुद सामने है, वो आप भी देख लेना आपकी अमाउंट भी कितनी बड़ी थी। तो लाइक इसी तरह बाकी यूजर्स की और भी काफी काफी बड़ी अमाउंट्स हैं। तो अच्छा मैं एक चीज से बड़ा हैरान हूँ, बात का यहाँ कोई माइंड ना करे। अब यूजर ने कोर्स के लिए कहा था ना, तो यूजर्स वो मतलब कि नहीं हो रहे थे, मतलब कि वो अमाउंट का नहीं कर रहे थे। जब इन्वेस्टमेंट्स की बात की ना, बिलीव करें कि बहुत ज्यादा ऊपर अमाउंट चली गया और अभी पता नहीं कितने और यूजर्स हैं जो होल्ड पे खड़े हैं। मतलब कि सोचने वाली बात है ना। और उन यूजर्स का भी ये कहना है कि हमारे पास इससे भी ज्यादा अमाउंट्स हैं। मैं खुद एक चीज को सोचता हूँ कि यार हमारे ग्रुप में जो यूजर्स हैं वो शायद वो डरे हुए हैं, या शायद उन्हें मार्केट में स्कैम हो के ना, अब वो कहते हैं कि अब हमने कहीं और तरफ जाना नहीं है, बस हमारा पेमेंट का हमें रिटर्न नहीं मिल जाए तो हम खुश हैं। लाइक उनका ऐसी सिचुएशन बनी पड़ी है। जी जी सर, ये सारी स्कैम वाली वजह है। हमारे साथ भी बड़ा पीछे स्कैम हुआ है, तो हर बंदा इसी वजह से पीछे से डरा हुआ होता है जी सर। जी जी जी, इसी तरह अच्छा दो यूजर तो की, जी जी उनकी पेमेंट मिल गई। जहीर भाई कितनी वेटिंग है फिर, कब करें? अ, भाई वो कोई मसला नहीं है, 4 दिन के बाद आप मुझे पेमेंट कर दीजिएगा। हो सकता है कि 2 से 3 दिन में अगर मैं सारे काम को मैनेज कर लूंगा, वैसे 4 दिन तक अपने जहन में एक प्लान है, तो उस तक मैं मैनेज कर लूंगा। बाकी जो है, जहीर भाई मैं आपको मंडे को कर दूंगा ना, तो फिर आप देख लीजिएगा आपको जब भी करना हो। जी कोई मसला नहीं है आसिफ भाई। अच्छा जिनकी पेमेंट्स मतलब कि जिनका अभी प्रॉफिट हो चुका है, जिन्होंने इस मंथ जिनकी पेमेंट थी, अच्छा दो यूजर्स को तो पेमेंट उनकी बैंक में चली भी गई थी, और बाकी जिन यूजर्स की अमाउंट बनी थी वो मैं उनके नाम अनाउंस करता जाता हूँ। हसीब अली शेख के नाम से यूजर है, हसीब भाई शायद आप ही हैं। तो आपका आई थिंक वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी, चाहे वो छोटी थी जो बड़ी थी, उसका रिटर्न आ चुका है। ठीक है, मतलब कि उनका, मैं जब मुझे मैसेज करेंगे कि मैं आपको बता दूंगा। लाइक ये समझ लें कि 0.50x तक आपका अमाउंट का रिटर्न निकल चुका है। अच्छा उसके बाद निक रॉय है, इसका इसका जो काम था वो भी डन हो चुका है। अलीम के नाम से यूजर था, इसको पेमेंट मिल चुकी है। लरिक के नाम से यूजर था, इसका भी जो पेमेंट है वो भी हो चुका है, मतलब कि इसका जो है कुछ अमाउंट रिमेनिंग रिटर्न हो गई थी और कुछ इसकी ने अमाउंट बनवा ली थी। अच्छा जीएम ट्रेडर के नाम से है, इसका काम भी कंप्लीट हो चुका है। राशिद मिनास है, इसका काम भी कंप्लीट हो चुका है, रिटर्न भी इसका आ चुका है। और उसके बाद हसनैन सरकार के नाम से एक यूजर है, उसने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उसका ये समझ लें कि उसका प्रॉफिट 0.50x से अबव क्या है। ठीक है, 1x नहीं, 0.50x से अबव क्या है। ई सीपीएम सर डाउन होने की वजह से ये थी।
नहीं तो अगर ECB में अच्छा मिलता तो, क्योंकि वजह ये है कि मैंने आपको रिसेंटली एक बात की थी कि यूके और यूएस की तरफ मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे खुद बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। अगर मैं बड़ी अमाउंट में मतलब कि उधर पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ, वहाँ पे यूज़र्स VPN वाले बहुत आ रहे हैं। और रिसेंटली मैंने ये भी देखा है कि जो है ना, बड़ी वेबसाइट्स, जो बड़े एड नेटवर्क, उन्होंने USA, यूके, कनाडा, ब्राज़ील, इनकी ना लाइक आप कह लें कि, और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यानी आप टियर 1 कंट्री जिसको बोलते हैं ना, उसमें जितनी भी कंट्रीज़ आ जाती हैं, उन सब की उनके पास ना आईपीज़ मौजूद हैं, न्यू-न्यू ये प्रॉक्सीज़। अब उस प्रॉक्सी से वो क्या काम कर रहे हैं, उन्होंने, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा एक सेटअप है, वो हमारी वेबसाइट में ट्रैफ़िक भेज रहे हैं। अब मैं ये जब चीज़ नोटिस करता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि यार, इससे अच्छा काम ना ही बंदा करे। बट कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये हर एड नेटवर्क ही ऐसा कर रहे हैं। उसमें से बहुत बड़े-बड़े एड नेटवर्क्स हैं, मैं उनको भी थोड़ा-सा एक्सपोज़ करूँगा इंशाल्लाह ताला वक़्त आने पे। सो वो क्या काम कर रहे हैं टोटली, मतलब कि उन प्रॉक्सीज़ की ट्रैफ़िक भेज रहे हैं यूएस से यूके की। और अगर वो प्रॉक्सी की नहीं है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है ब्लैक लिस्टेड का, ठीक है? ब्लैक लिस्टेड और व्हाइट लिस्टेड आईपीज़। तो ब्लैक हमने कुछ न कुछ मार्केट में ऑलरेडी स्कैम किया होता है, और वो आईपीज़ मतलब कि वो हमारे पास आ रही हैं। एक आप ये समझ लें। और यूएसए की ज़्यादातर ट्रैफ़िक अडल्ट वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। अडल्ट वेबसाइट मैंने ये देखा है ब्लॉगिंग की कैटेगरी में, आप ये समझ लें कि यूएसए का इतना विज़िटर है ही नहीं, जितना अडल्ट वेबसाइट्स, बड़े-बड़े एड नेटवर्क्स हैं जहाँ पे हम पैसे लगाते हैं, अडल्ट वेबसाइट्स हैं जिनसे ट्रैफ़िक यूएसए की निकल रही है। लाइक ये सिचुएशन अभी बनी पड़ी है, तो इस वजह से मैं यूएस और यूके की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा। ईसीपीएम डाउन मिल रहा है, और डाउन मिलने की वजह से ये इतना प्रॉफिट बन रहा है, बट प्रॉफिट बन रहा है, ये समझ लें कि ये लॉस नहीं हो रहा। ये कुछ सिचुएशन ही ऐसी बनी पड़ी है, और बिलीव करें कि मैं एक तो अच्छा, एक दफा तो सिचुएशन ऐसी आई कि लाइक मुझे टोटली लॉस हुआ, बट मुझे दूसरी साइड से जैसे ही प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट को मैंने जिन यूजर्स के अमाउंट में मुझे लॉस हुआ, उनमें मैंने कवर कर दिया, ताकि मेरे उस भाई को कोई नुकसान ना हो और उसका प्रॉफिट हो जाए। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ना यूजर की तरफ आता हूँ। अच्छा, जिन जिन यूजर्स की वेबसाइट्स हैं, ये बात सुन रहे हैं, इनकी जिन्होंने दी हुई है काम के लिए, उनका जो है आखिरी वीक में मतलब के काम होगा, इस वीक में काम नहीं कर रहा। एंड सेकेंडली ये चीज, एक चीज याद रखिए कि यहाँ पे काफी ज्यादा यूजर्स हैं, अपने जहन में ये बात रख रहे हैं, जो भी फ्रेश यूजर आ रहा है, एक चीज नोटिस की गई है, अभी गूगल ने क्या काम किया है, जिस वेबसाइट के ऊपर ये पॉलिसी के पेजेस नहीं है, और जिसका ट्रैफिक ब्राजील, इंडोनेशिया और इन कंट्री से आ रहा है, और उसने ये टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट या कॉन्टैक्ट का कोई पेज नहीं बनाया, और अगर उसका कंटेंट मतलब कि लाइक पहले कुछ और था और वो बाद में कुछ और डाल देता है, तो गूगल ने उसको टोटली उड़ा रहा है, एडसेंस ही उड़ा देता है, और रीजन क्या दे रहा है, इनवैलिड ट्रैफिक के रीजन दे रहा है। सो अगर किसी यूजर का, कोई यूजर ये काम कर रहा है, उसका फ्रेश अकाउंट है, तो वो मस्ट अपनी वेबसाइट के अंदर इन पेजेस को जनरेट करें। कुकीज़ की एक एक्स्ट्रा प्लगइन वगैरह आती है, उस प्लगइन को आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर मस्ट इंस्टॉल करना है, और वो क्या करेगी, जीडीपीआर का जितने भी मैसेजेस होंगे या यूजर का जितना भी डाटा होगा, वो कलेक्ट कर लेगी, और उससे क्या होगा, गूगल की पॉलिसी के मुताबिक हमारा वर्क हो रहा होगा, और हमारे अकाउंट में कुछ भी नहीं होगा। सो ये मैंने दो अकाउंट्स में ये चीज़ें फेस की हैं, और वो मैं बता रहा हूँ। एक क्लाइंट की थी और एक मेरी पर्सनल वेबसाइट थी, जिसके अंदर ये चीज़ फेस की है, और वो दोनों दोनों फ्रेश अकाउंट थे, और वो दोनों उड़ गए। ठीक है, और ये कोई अभी की बात नहीं है, ये 10 तारीख की बात है। और ये सिर्फ वो कहते हैं ना कि जब इशू आ जाता है, तो इशू को देखा जाता है कि एक्चुअली इशू था क्या। फिर जब थोड़ी सी रिसर्च की और उसके बाद फौरन से पता चला, तो ये चीज़ सामने आई, और ये बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है। और अगर जिस यूज़र ने अब तो जनरेट वो नहीं किया हुआ, कुछ भी ये पेजेस नहीं जनरेट किए हुए, और अगर वो वर्क ऐसा नहीं कर रहा, तो इंडेक्स के अंदर क्या हो रहा है, उसकी अमाउंट भी काउंट नहीं हो रही। लाइक विजिटर अगर आता है, क्लिक्स और सीपीसी तो काउंट हो ही नहीं रही। ठीक है, तो ये सिचुएशन मतलब कि आई थिंक बहुत से यूजर्स जो यहाँ पे हैं, वो ये फेस कर रहे होंगे, और जो अगर फेस नहीं कर रहे, ये लाइव सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, इसके बाद क्या होगा कि सब यूजर को ये वीडियो यूट्यूब पे नजर आ जाएगी, वो वहाँ पे जाके ये वीडियो को देख सकते हैं, और जिसको ये इशू आ रहा होगा, तो वो इस तरह से इन पॉलिसीज के ऊपर ना ग्रिप कर ले, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। अच्छा, अब उसके बाद जिस जिस यूजर का प्रॉफिट आ चुका है, ये तकरीबन, हाँ, मोहम्मद मिस्टर अशफाक, और उसके बाद आए वजाहत हुसैन, इमरान सिकंदर, फरहान अली,
हसनात गुजर और बाकी भी यूजर्स का वर्क स्टार्ट है। मतलब कि ये तकरीबन 10 से 12 यूजर्स का जो है रिटर्न आ चुका है। लाइक टोटल जो यूजर्स हैं ये हैं 34 यूजर हैं और तैमूर चौधरी का भी आ चुका है। ठीक है, यानी ये जितने भी यूजर्स हैं इनका मतलब कि जो अमाउंट है मैं यहाँ पे नहीं लूंगा क्योंकि वो मुझे यूजर्स ने कहा था और उस मैं उनकी बात फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ प्राइवेसी होती है सो इस वजह से। एंड ये है कि लाइक ये इन यूजर्स की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ चुका है। अब टोटल बैलेंस में पेमेंट ऐड होने की देर है। टोटल बैलेंस में जैसे ही पेमेंट ऐड हो जाएगी, पेमेंट ऐड होने के बाद क्या होगा, उनको उनकी अमाउंट का मतलब कि रिटर्न अगर उसको नीड होगी तो उसी वक्त दे दूंगा, नहीं तो वो 21 तारीख को दे सकते हैं जैसे ही गूगल हेलो। मतलब। हेलो जहीर भाई। जी जी हेलो। भैया मेरा। सूरी टोक रहा हूँ। ओके हाँ, मैं रोहन नाम से मैंने किया है, उसका आप स्टेटस बता सकते हैं? मैं बता सकता हूँ रोहन भाई, जस्ट एक मिनट दीजिए। नेम क्या था रोहन? रोहन नंदा। भैया रोहान नंदा के नाम से नहीं है, रोहान पौंचाले के नाम से है। रोहन भानुशाली, हाँ। हाँ अच्छा, आपकी अमाउंट का रिटर्न भी आ चुका है। आ चुका। हाँ मैं मतलब यहाँ पे अमाउंट नहीं बताऊंगा क्योंकि कुछ प्राइवेसी होती है, तो आप मुझे पर्सनल डीएम हाँ करके ठीक पूछ है। सकते हैं, समझ गया ना। लेकिन एक इतना बता देता हूँ, 0.5x और इसके राउंड अबाउट आपका अमाउंट बन चुका है। ठीक है, ये प्रॉफिट बुक हो चुका है और ये अब टोटल बैलेंस अच्छा, में ऐड हो और गया। उसको मैं जी जी हेलो, जी अब जी मैं कब रिटर्न मिल सकता है मुझे वो? भैया अगर आपको नीड होगा ना तो यकम के बाद जैसे ही मेरे टोटल बैलेंस में पेमेंट ऐड होता है आप बेशक ले लीजिएगा, नहीं तो 10-12 तक तो वेट करना पड़ेगा। वैसे अगर नीड हुआ अर्जेंट तो मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो 21 तारीख को गूगल रिलीज करता है तो उस वक्त ले लीजिएगा, नो इशू। ठीक है, ठीक। हाँ कोई वीर इशू। भाई, जो अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे 3-4 दिन में, इनको यकम को मिलेगी या नेक्स्ट मंथ में जाएगी? हसीब भाई इनकी पेमेंट वैसे भी बनी पड़ी होगी तो लाइक ये उस वक्त ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब कि इनको अगर नीड हुई तो ये कम को ले लें, अगर ये मुझे फेवर देते हैं तो ये लाइक 21st डेट को जैसे गूगल एडसेंस रिलीज करेगा तो पेमेंट इनको दे दी जाएगी। ओके इसके बाद किसी यूजर का, अच्छा असफंद भाई आपका क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम अस्सलाम असफंद भाई। ज़हीर भाई, ये जो आपने अभी वीडियो डाली है एडसेंस अप्रूवल के रिलेटेड, आपने ग्रीक लैंग्वेज यूज़ की है। आपने ये जो इसकी अगर ईमेल वगैरह बनाई है वो भी फिर ग्रीक वीपीएन लगा के यूज़ की है ब्रदर मैंने अप्रूवल टाइम जी के जी लिए? मैं आईपी वैनिश को शुरू से यूज कर रहा हूँ, तो ये आप ये समझ लें कि उसी को यूज किया है। और मजे की बात ये है अच्छा, जी जी, क्योंकि मैं नहीं भाई, जीमेल भी आपने उधर की बनाई है और अप्रूवल टाइम भी फिर वही आईपी यूज़ की है। जी जी वही आईपी यूज किया है। आईपी का बता सकते हैं कौन सी? ग्रीक आईपी को नहीं यूज किया, ये वीपीएन को यूज किया यूएस का। मैंने एडसेंस जो है यूएस का अप्लाई किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है ज़हीर। हाँ मतलब कि एडसेंस जो है वो यूएसए का बनाया है, यूएसए कंट्री का। अच्छा एक और चीज भी है, लाइक आपका मैंने पहले भी बताया था, ये बिलीव करें एक, अच्छा यहाँ पे ना एक मैं लॉजिक की बात बताता हूँ। बाज कंट्री में पब्लिशर बहुत कम होते हैं, आपको पता होगा, यानी वहाँ पे आप कह रहे हैं कि गूगल को वहाँ से पब्लिशर्स की नीड होती है। अब वो कंट्रीज ऐसी काफी ज्यादा हैं, आप खुद उन चीजों को फाइंड कर सकते हैं, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। लाइक साउथ कोरिया हो गया, वहाँ पे बहुत कम पब्लिशर है, मतलब कितना ज्यादा पब्लिशर नहीं है वेबसाइट्स का। सो गूगल एडसेंस का वहां से अगर कोई अप्रूव करवाता है तो वो वेबसाइट अप्रूव हो जाती है। इसी तरह मैं क्या काम करता हूँ, एक अगर मेरा वेबसाइट जिसने लो वैल्यू का कंटेंट का एरर दिखाया, थोड़ा सा कहीं से भी डायरेक्ट ट्रैफिक ले लिया, उसको यूएसए यूके कनाडा मैं 3-4 जीमेल बना के ना उनके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। आप बिलीव करें कि इसको अप्लाई करते हुए 2 से 3 दफा मेरा ना 2 से 3 एडसेंस अकाउंट के अंदर जो जीमेल मैंने बनाई होती है उनके अंदर अप्रूव हो जाता है। सो यूके का टॉप पे रहता है, तो यूके के जैसे ही अप्रूव होता है तो मैं यूके के अकाउंट को जो है वो सेल कर देता हूँ। नहीं, आप जो जीमेल बनाते हैं वो पाकिस्तानी बनाते हैं या यूके वगैरह, मतलब जिस मुल्क का ट्राई करना हो उस मुल्क की? भाई एक्चुअली में जो आप जीमेल की बात कर रहे हैं ना, जो जीमेल मैं परचेज करता हूँ, ₹15 से ₹20 लेता है एक यूजर वो एक जीमेल का।
और अच्छा इसकी लैंग्वेज जीमेल की सेटिंग से जाके वहाँ से चेंज हो जाती है। ठीक है ज़हीर भाई, शुक्रिया शुक्रिया। नो इशू। और नबील भाई आप अभी क्वेश्चन कर सकते हैं। ज़ही में मेरा क्वेश्चन था, मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी तो आपने बताया था कि वर्क अभी स्टार्ट हो गया, तो वो कुछ हुआ है कि अभी कितना क्या हुआ है, वो उसकी आप कुछ अपडेट दे सकते हैं क्या? नबील भाई, अच्छा मज़े की बात है नबील भाई, सॉरी आपका नाम लेना भूल गया। आपका पेमेंट तो कंफर्म हो चुका है और आपका पेमेंट बन भी चुका है। अच्छा, तो हाँ, कितने आप एक्स? यानी 0.50x से थोड़ा सा डाउन है, ऊपर नहीं है। अच्छा। 0.50x से लाइक ये समझ लें कि जितना भी आपने इन्वेस्ट किया था, उसकी वजह ये है कि ट्रैफिक का ई-सीक्वेंस बहुत कम था, बहुत ज़्यादा ही लॉस हुआ था आपके वाले में ना। और कुछ और यूज़र थे, इनके अमाउंट का लॉस हुआ था। फिर बाकी यूज़र्स और जो मेरी अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे, तो उसका मतलब कि मैंने निकाल के वो सारा आप में डाल दिया। यानी आपको लॉस नहीं होना चाहिए, यानी आपको प्रॉफिट बन चुका है 0.5x के करीब करीब है। ठीक है भाई। हाँ। अच्छा जी, और कोई यूजर यहाँ पे कोई पूछना चाहे? जी ज़हीर भाई, मैंने ये पूछना था, अभी जैसे इंशाल्लाह 20 या 21 तक आपको कर देते हैं ना पेमेंट, तो फिर हमारा भी पेमेंट पे वर्क किया जाएगा इंशाल्लाह? भाई मैं कहता हूँ कि जो हमारे पेड मेंबर्स हैं ना, जो पेमेंट कर रहे हैं, बाकी यूजर्स को तो नहीं पता, मैंने इनकी पेमेंट पे तो लाजमी वर्क करना ही करना है। जी, जी सर, बस यही पूछना था क्योंकि इसी वजह से मैं अरेंज भी कर रहा था कि थोड़े से मामलात थे, मैंने कहा चलो जब तक कोर्स नहीं मिलता तो इस तरह अपना जो है ना सिस्टम करते हैं। भाई कोई मसला ही नहीं है, आप लोग भाई हैं। और ये जितने भी यूजर्स शायद यूट्यूब पे भी अगर वॉच कर रहे हैं, तो मेरे सब यूजर से एक रिक्वेस्ट है, आपने वॉइसेस तो सुन ली हैं, ये सारा गूगल एडसेंस के कोर्स के बारे में है। और ये जितने भी यूजर्स को फीचर्स दिए जा रहे हैं, ये बेनिफिट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये सारा सिर्फ पेड वाले यूजर्स को ही प्रोवाइड किया जा रहा है, अदरवाइज किसी और यूजर को नहीं प्रोवाइड किया जाएगा ये चीज़ें। जी, जी सर, बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे ज़हीर भाई। आमीन आमीन। अच्छा, और किसी यूजर का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। शेर भाई, रोहन बंसल। जी जी रोहान भाई। हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन ऐसा था कि जो मेरा पेमेंट बना है, ठीक है, तो उसको मैं फिर से लगा सकता हूँ क्या? अभी नहीं भैया, अभी क्योंकि टोटल अभी आप इसके ऊपर कोई और लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, बट ये जो पेमेंट बन चुका है, ये तो आपको यकम के बाद ही कंफर्म होगा कि ये पेमेंट जो है इसका इनवैलिड कितना कटा। अब अक्सर यूजर के जहन में ये चीज होती है कि लाइक हमने इसको प्रॉफिट ट्रेस करना है, तो हर यूजर की जो है ना, मतलब के आर्टिकल जो है वो अलग रहता है हर यूजर के नेम पे, और उसके ऊपर जितना भी वो आर्टिकल रेवेन्यू दे देता है पेड कंपेन से, तो जो उसका रिटर्न आता है तो हम वहां से उसका फाइंड कर लेते हैं। सो हमें बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है, यहाँ कोई मिक्सचर नहीं होता। सो कोई किसी यूज़र के ये ज़हन में कन्फ्यूजन होगी ना कि लाइक एक वेबसाइट पे इतना ट्रैफिक आ रहा है तो वो कैसे मैनेज होता है, तो वो सब यूज़र्स के लिए विद नेम अलग-अलग आर्टिकल्स हैं। अच्छा, समझ गया। तो आप उसी से उसी जो अमाउंट बना है उसी को इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं लेंगे, नहीं, नहीं या अभी दूसरा नहीं। करना अरे होगा ऐसा? भैया वो अभी अमाउंट तो हवा में है, वो तो अभी आया ही नहीं है, वो तो यकम पे ऐड होगा अरे तो वो। हाँ। जस्ट पूछ रहा हूँ। अरे भैया कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी और यूज़र का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। किसी यूज़र का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई, ये बताएं कि जब एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वो नंबर वेरिफिकेशन के लिए बोलता है, तो वो नंबर कहाँ से लें इतने ज़्यादा? गुलाम मोइनुद्दीन, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक किया। अच्छा ये चीज़ है कि लाइक आपने जब भी अप्लाई करना है, नंबर मांगेगा तो वो नंबर कंफर्म आपकी कंट्री का ही नहीं मांगता, मतलब ये उस कंट्री का नहीं मांगता। अगर आप +92 डाल के अपनी कंट्री का डाल पैड जो है वो डाल के अप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है। अगर वन टाइम अगर नहीं मानता तो फिर देना पड़ेगा। बट इन केस हमारे सिचुएशन में ये होता है कि हम वन टाइम अपना ही वो दे देते हैं, तो वो ऐड हो जाता है, उसका कोई इशू नहीं है। +92 अपनी कंट्री का कोड डाल के आपने अपने नंबर को वेरीफाई कर देना है, अपना नहीं तो अपने किसी दोस्त का दे दो, वन टाइम ऑटो पे मंगवा लो, तो कोई इशू नहीं। एक अकाउंट पे 3 यूएसए के लिए नहीं मानता पाकिस्तानी, उसके लिए उसका यूज होता है। भाई +92 डाल के ये जो जीमेल के ऊपर मैंने अप्लाई किया था, ये टोटली इसने +92 ही डाला है। आप बिलीव करें कि मैं वीपीएन यूज़ करता हूँ, वीपीएन यूज़ करने के बाद जब मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो मैं अपनी कंट्री का डालता हूँ वन टाइम, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि टोटली मतलब कि अच्छा हम एड्रेस किस तरह से उठाते हैं और नेम किस तरह से उठाते हैं, ये आप कोई भी मतलब कि वो टेम्परेरी आपको एड्रेस देते हैं
और बताते हैं, जिसको आप कह लें कि रैंडम जनरेट कर देता है, वो नेम भी, जिप कोड भी और वो तमाम चीज़ें वो डाल के मैं जिस तरह अप्लाई करता हूँ वो उसी नेम से पिक हो जाता है। और फिर जब पिन वेरिफिकेशन का टाइम आता है, मेरे पास यूजर्स हैं, मैं उनको दे देता हूँ अकाउंट। $10 जैसे ही होगा तो वो मतलब कि $30 के अंदर क्या काम करते हैं कि पिन वेरिफिकेशन के लिए हमारा एडसेंस भेज देता है अपना ड्राइविंग लाइसेंस भेज के, जो यूएसए का होता है यूजर। और बेसिकली वो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर उधर, मतलब कि आप कह रहे हैं कि अपनी जॉब की तलाश में वहाँ पे गए होते हैं, तो हम उनसे ये एक्स्ट्रा काम ये भी करवा देते हैं ताकि उनका भी निज़ाम चला रहे और हमारा काम भी होता रहे। जहीर भाई, मेरा एक सवाल था, जो आपका ये मेथड है जो आपने गूगल एडसेंस का डाला है, ये हम अदर नेटवर्क के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, लाइक भाई एंड्रॉइड मैंने क्या वगैरह? कहा था शुरू में, जिस मर्जी के लिए यूज करो, कोई मसला ही नहीं है। और ये कोई मेथड नहीं है, ये तो अब आप समझिए कि ये पूरा एक प्रॉपर वर्क है। पहले मेथड तो कोई एक अकाउंट ऐड नेटवर्क होता था, अब तो बहुत सारे आ चुके हैं। और बिलीव करें कि मैं सिर्फ बैकअप्स इतने क्रिएट कर रहा हूँ कि जिंदगी में कभी एक बैकअप बंद भी हो जाए तो आपका सेकंड चल जाए। मैं मतलब कि इस लेकिन जहीर भाई, वहाँ ट्रैफिक रिक्वायर्ड होती है ना, किसी पे 100 की रिक्वायर्ड होती है, किसी पे 1 की होती है, किसी पे 10 की होती है। तो ये कहने का मकसद ये था, जैसे इजराइल जैसा नेटवर्क है, इसके ऊपर कितनी मिनिमम मतलब ट्रैफिक चाहिए होती है, या कंटेंट क्वालिटी के ऊपर अप्रूव करता है? अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ। यार मतलब इस की अप्रूवल की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लाइक जी, इजराइल की अप्रूवल की, अच्छा, इजराइल की। इस वक़्त बेसिकली देखो आसिफ भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है। हम एक इतनी मेहनत करके इस वही के अकाउंट को क्यों ना बाय कर रहे हैं? वही मार्केट से 40-45 हज़ार का मिल जाता है अकाउंट। आप पायोनियर भी ऐड कर सकते हैं, पेपाल भी ऐड कर सकते हैं, और बिलीव करें कि वो टोटली जितनी भी वेबसाइट ऐड होती हैं वो उनके मेन अकाउंट से अटैच होती हैं। और उसका इनवैलिड एक्टिविटी का रिकॉर्ड बहुत ही मतलब कि ना होने के बराबर होता है। और वो पेमेंट 100% क्या 1000% कन्फर्म होती हैं। ये मैं हर यूजर को कह रहा हूँ। बट मसला पता क्या आता है कि हमारे उसमें इशू सबसे बड़ा मेन ये है कि हमारे कंटेंट का, लाइक पहले 2 से 3 दिन हमें अपनी वेबसाइट के कंटेंट का जितना भी आर्टिकल हो, मतलब कि जो डाले जाते हैं, उनकी सीपीसी और ईसीपीएम को समझने में ही लग जाता है। और फिर इजोइक ऑटोमेटिकली कुछ उसके अपने एल्गोरिथम है वो इंक्रीज करता जाता है, कुछ कैटेगरीज को लॉक करके, कुछ कुछ करके। सो उसके बाद वो अच्छा खासा पेमेंट आपको दे देता है, यानी रिटर्न उसका भी बहुत अच्छा है। चाहे अगर कोई यूजर उसको भी यूज करना चाहे तो भी वेल एंड गुड लेकिन भाई, है। कहने का मकसद ये है कि हमें इतनी कोई खास ट्रैफिक रिक्वायर्ड तो नहीं है इसका अप्रूवल वगैरह लेने के लिए, अगर हम खुद करते हैं। नहीं भाई, कोई यार जो वेबसाइट ना एडसेंस से अप्रूव हो जाती है ना, तो वो इस वीक में गारंटी अप्रूव हो जाएगी। अभी रिसेंटली जहीर भाई, मैंने लिया, कोई वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं थी, इजॉइक ने तो मोनेटाइजेशन का दे दिया है, सारा सेटअप हो गया, बस लास्ट वो डोमेन रिव्यू पे है, बाकी सारी चीजें अप्रूव हो गई। डोमेन किस पे है, रिव्यू पे है? डोमेन डोमेन रिव्यू पे है। तो वो हो जाएगा भाई, वो कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी जो है वो रिव्यू होके आ जाएगा। क्योंकि इजॉइक, गूगल एड मैनेजर, सब चीजों से अप्रूवल मिल चुका है, बस यही लास्ट पेंडिंग है। 1 वीक हो चुका है, मेरे ख्याल कोई इसके डेज होते हैं, यानी 2 वीक, 3 वीक। नहीं नहीं, ऐसा वैसे कुछ भी नहीं है। ओ सॉरी, इनका संडे को ऑफ होता है, संडे के सिवा इनका वो आ जाता है जॉब। और संडे को इनके ऑफिस क्लोज होते हैं, चाहे कोई भी कंपनी है। अक्सर मुस्लिम ममालिक में तो आप कह लें कि फ्राइडे वाले दिन भी ऑफ होता है, बट ये इनका संडे को कंफर्म ऑफ होता है। सैटरडे संडे ये इनका ऑफ रहता है, मंडे को ये ओपन होते हैं। और यूट्यूब ने भी यही काम किया हुआ है और गूगल एडसेंस ने भी यही काम किया हुआ है। अक्सर यूजर की संडे को पेमेंट्स होल्ड पे चली जाती हैं, मंडे को रिलीज हो जाती है, तो ये सिस्टम होता है। अब गूगल एडसेंस का क्या, जहीर भाई, इन अकाउंट्स के ऊपर ये एड लिमिट रिस्ट्रिक्शन या सस्पेंड वगैरह का तो नहीं कोई चक्कर आ जाता? भाई इस ऑयल के ऊपर कोई भी एड लिमिट या वायलेशन का कोई चक्कर आता ही नहीं है, क्योंकि वो टोटली एक मैनेज इन्वेंटरी है या मैनेज्ड अकाउंट भी अगर है ना। अच्छा, इस ऑयल के पास अपने ना 2 मेन पेरेंट अकाउंट है। एक इनके पास अपनी कंट्री का है और एक इनके पास लैटिन अमेरिका का है, लाइक जिनको ये यूज करके हमें मैनेज इन्वेंटरीज के अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। और इनके वो दोनों अकाउंट ही आप कह लें कि वो हैं सीएफपी सर्टिफाइड पार्टनर की लिस्ट में एडेड है। और किसी का कोई क्वेश्चन? किसी और जहीर भाई, आप इजॉइक वगैरह की कोई सेल करते हैं वेब? इजोइक मतलब ये
भाई राकेश, भाई मैंने वेबसाइट्स का सेल परचेजिंग का काम ही मतलब कि छोड़ दिया। या आप कोई रिकमेंड कर दें जो इस तरह के मैनेज इन्वेंटरी सेल करता हो, क्योंकि मार्केट में आपको पता है स्कैम वगैरह इतना होता है, बंदा डरता है किसी को अगर पेमेंट करते हो। भाई मसीह भाई मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको एक पर्सन का नंबर दे दूंगा, वो आपको फाइंड कर देगा, कोई इशू नहीं। ठीक, जी, बहुत थैंक यू। किसी और यूजर का कोई क्वेश्चन? इसके बाद मैंने थोड़ा सा काम करना है, तो मैं फिर छुट्टी करता हूँ। कोई और यूजर अभी क्वेश्चन करना चाहता है तो वो बता दें। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम अस्सलाम। ज़हीर भाई, इस तरह है कि मेरी साइट पे कोई एड लिमिट लगी थी कुछ अर्सा पहले, इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से, ठीक है सर। जी तो भाई। फिर मैंने जो है ना उसको इजोइस पे अप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो इजोइस की तरफ से मैसेज आया कि रिव्यू के लिए 23 जुलाई को आपको रिप्लाई आएगा। और इसके अलावा मैंने एड मैनेजर पे भी जो है ना वो उसको जो इस तरह के ऑप्शन होते हैं यूट्यूब वीडियो को फॉलो करके अप्लाई किया था। तो एजोइस पे मेरी साइट आईटीसीपी जो थे वो अप्रूव, नाम ले लिया, वो अप्रूव हो गई है, ठीक है सर। ओके। अच्छा, तो एड मैनेजर पे वो साइड में जाता हूँ तो अप्रूव हो चुकी है। और उसके अलावा जो है ना वो नीचे ऑप्शन होता है मल्टीपल क्या है ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि इजोइस की तरफ से अप्रूव हो चुकी है। ईज़ोई की तरफ से मैनेज इन्वेंटरी अप्रूव हो चुकी है, तो ईज़ोई में जाएँ, वहाँ पे आपकी साइट एडेड होगी। एड्स अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दें और काम शुरू शुरू कर दें, कोई इश्यू नहीं। अच्छा, इजोइस पे मैं ऐड लगा सकता हूँ? भाई ईज़ोई के एड लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। अच्छा, ठीक ठीक, थैंक यू सर। कोई इश्यू नहीं है भाई। किसी यूज़र का और क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन होगा, तो कोई यूज़र अगर करना चाहे तो। लेने के लिए कितनी ट्रैफिक जरूरी है किस चीज़ के लिए? या इस असमन भाई आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कम आ रही है। मैं बता रहा हूँ कि कह रहा हूँ कि एडसेंस अप्रूवल और इजोइक अप्रूवल के लिए वेब ट्रैफिक कितना लेना जरूरी है? अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात फिर से कर देता हूँ, सारे यूज़र्स के ज़हन में ये चीज़ बिठा लें। मुझे कहीं-कहीं ना कभी-कभी डाउट होता है। आप बिलीव करें कि जो चीज़ें मैंने बड़ी दफ़ा फेस की हैं, और ये चीज़ हकीकत है, जिस वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आ रहा है ना, तो वो वेबसाइट गूगल एडसेंस अप्रूव करेगा ही करेगा। लाइक अगर वो पहले उसने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं किया तो। सेकेंडली ये चीज़ के जो वेबसाइट टोटली ये इस न्यूज़ कैटेगरी की जो कि आज रिसेंट ही हुई हैं, जिनके ऊपर थोड़ा भी विजिटर है, मतलब कि ना होने के बराबर भी है, और अच्छी वेल डेवलप्ड है, ठीक है? तो वो वेबसाइट भी गूगल एडसेंस अप्रूव कर देते हैं। ये 2 चीज़ें फेस की हैं। एक, यूट्यूब की ट्रैफ़िक के ऊपर बहुत फ़ास्ट अप्रूवल मिल जाता है, और दूसरा ये कि आपको किसी भी वेबसाइट से डायरेक्ट ट्रैफ़िक ले रहे हैं, गूगल अगर उसके यूज़र मतलब कि वो रिकॉर्ड कर लेता है ऑटोमैटिकली। यूज़र के बिहेवियर को रिकॉर्ड करते हुए वो चंद दिनों के अंदर ही आपकी वेबसाइट को अप्रूव कर देते हैं। अब मिस्टर नवीद शाह हैं, उसने क्या काम किया हुआ है, लाइक ओपनली बात कर देते हैं, शायद वो किसी और यूज़र की बात कर रहा होगा। तो मैंने उनके कोर्सेज़ भी, अब मैंने बताया था ना कि हर यूज़र के कोर्सेज़ आपका भाई परचेज़ कर रहा है, किसी यूज़र ने परचेज़ भी किया होगा। तो टोटली शिफा थीम के बारे में बताया है, वही उसने रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स के बारे में बताया है। मेरा भाई मतलब कि भाई ही है, मैं तो यही कहूँगा। और दूसरा ये कि बीच में उसने बातों-बातों में ना मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर दिया। लाइक थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा। और मैं ये सुन के बड़ा हँस रहा था कि यार देखो, पता नहीं, मुझे नहीं इस चीज़ का यकीन आता कि यूज़र, और कोई बात हो ना हो, ये मेरा नाम ज़रूर लेते हैं कि यार ये इतनी-इतनी बड़ी अमाउंट दिखाता है ये सब कुछ। अच्छा ख़ैर, एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ, ये पार्ट जो है मैं यहाँ से कट कर दूँगा, अमाउंट्स में दिखाता हूँ, शायद आपके ज़हन में एक चीज़ आ जाए। अच्छा, यूज़र्स कोई अमाउंट देखना चाहता है, बड़ी अमाउंट? विश करें, मैं उसके मुताबिक आपको अमाउंट भी दिखा देता हूँ। जी सर, ज़रूर देखना चाहिए। अच्छा, कोई कितनी एक बड़ी अमाउंट देखना चाहें? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कितनी देखना चाहते हैं? सर ये बड़ी तो बहुत वन कम टाइम है। ही, वन टाइम की दिखाऊँगा, और बताएँ। कोई देखना 1 चाहता है? मिलियन तक दिखा। 1 मिलियन तक तो मतलब कि ये वन टाइम कभी नहीं रिसीव किया ना, लाइक ये इकट्ठा $1 मिलियन एक ही मंथ में। $5 मिलियन दिखा। नहीं, इकट्ठा मैं बता रहा हूँ, 1 मिलियन या 500 के डॉलर इकट्ठा कभी नहीं रिसीव किया, लाइक या रुकें, अच्छा मैं दिखा देता हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है, बट ये आप लोगों के लिए होगा, इसके बाद मैं नहीं दिखाऊंगा। और अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये सारी चीज़ें ओल्ड हैं,
कोई यूजर अगर मुझे ये समझ रहा है ना कि ये भाई अभी न्यू है इस फील्ड में या न्यू दिखाएगा, तो मैं आपको ऑल की तरफ ले जाता हूँ कि कितनी कितनी अमाउंट्स आई हैं और ये सब कुछ हो रहा है, सारा सिस्टम निज़ाम चल रहा है। बट ये मैं पार्ट डिलीट कर दूंगा, ठीक है। क्या जो सर अभी इतनी बड़ी अमाउंट्स रिसीव नहीं होती है आपकी? होती हैं, अभी भी हो रही हैं। दरअसल एक्चुअली मसला पता क्या है, रीजन इज दैट मैंने यूएसए से एलईडी और अपना सिस्टम भी इंपोर्ट किया था। तो हुआ क्या सिस्टम मेरे साथ कि लाइक जितना भी मतलब कि उसके अंदर ना वो क्या कहते हैं, एक मतलब कि उसके अंदर ये पोर्ट्स नहीं है, माइक माइक की पोर्ट्स उसकी ना अलहदा बनी हुई है। तो उस टाइप का माइक मुझे यहाँ से मिल भी नहीं रहा, मतलब कि वो दूसरे जितने भी माइक उसके साथ लगा रहा हूँ वो मैच ही नहीं हो रहा। और दूसरा ये था कि उस सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा एडेक्स लॉगिन थे या एडसेंस लॉगिन थे जहाँ से मैं आप तमाम दोस्तों को दिखा सकूँ, बट वो भी मतलब कि मुमकिन नहीं है मेरे लिए। और जो बाकी छत पे सिस्टम पड़े हैं उनके अंदर वो अभी फिर ऊपर वाली मंजिल में जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। और ये जो लैपटॉप है जिससे मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर ही कोई माइक आई थिंक इंटीग्रेट है, तो यहीं से लैपटॉप से ही आप लोगों को नजर आ रहा होगा। सो ये रीजन है, नहीं तो मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा मैं ना जहीर भाई, आपके अकाउंट दिखाने से पहले एक सवाल था कि एडीएक्स के ये यूएस यूके या कोई पाकिस्तानी अकाउंट से ईसीपीएम का फर्क होता है इससे? भाई मैंने ये कंट्री की बात कर रहे हो या किसकी बात कर रहे हो? आपकी आवाज जी, काट रही थी। जैसे जैसे एडसेंस का कहते हैं ना कि यूके का बाय करो सीपीसी ज्यादा आता है, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। ओके जस्ट एक मिनट दीजिएगा, मैं अकाउंट्स ओपन कर रहा हूँ। तो मैं ना आपको ना यूके का अकाउंट दिखा देता हूँ। यूजर्स आपके जहन में मतलब कि लाइक फिर कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। जस्ट एक मिनट दीजिएगा, मैं पेमेंट निकाल रहा हूँ। अच्छा इतने तक किसी यूजर का कोई क्वेश्चन है तो वो कर दें। सर मैं पूछना ये चाह रहा था कि जब तक हमें कोर्स नहीं मिलता तब तक अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट करके उन पर ब्लॉग्स को बनाना स्टार्ट करें, या जी जी कोर्स भाई, के बाद ही हम इसको नहीं छोड़ नहीं दें? आप मतलब कि क्या करना चाह रहे हैं, मतलब कि वेबसाइट भाई आप अपने एसेट्स को क्रिएट करो। आपको किसने मतलब कि रोका है? रोकने वाला तो कोई भी नहीं है ना, कि किसी ने वो क्या कहते हैं नहीं पकड़ा हुआ, हाथ तो नहीं पकड़ा हुआ। इसलिए मुझे अभी कोई आइडिया नहीं गूगल एड्स का, तो इससे जो है मैंने बेचारे वेबसाइट क्रिएट करें हम, मैं आपको भाई पुराने कोर्सेज से। वेबसाइट भाई देखें, अगर फास्ट वे में अर्निंग करना है तो इतना पैसा इकट्ठा कर लो कि एक पेमेंट रिसीव वेबसाइट तो मस्ट होनी ही चाहिए। मतलब कि यार ये इस तरह है कि ये आपका एसेट है, ये आपने इसमें आपको सारी जिंदगी पैसा देना है। और मैं अगर ज्यादा मशवरा दूं, अगर ये काम नहीं कर सकते तो आप एक ईज़ोई का प्रूफ ले लें, ठीक है। तो ये आपको सारी जिंदगी ये चीजें ना मतलब के बेनिफिट देंगी। अच्छा मैं ना आई थिंक मैं दिखा देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा इसके बाद और अकाउंट से भी मैं दिखाऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। बट फिलहाल के ये ना मतलब कि इसको अगर आज के हिसाब से डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाए ना तो ये बनते हैं हाफ मिलियन। आपने अमाउंट बोली थी ना, दरअसल देखो वन टाइम पेमेंट रिसीव का मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिखा देता हूँ यार। लेकिन एक चीज ये होती है कि दिखाने से वो मोटिवेशन आपको मिलेगी तो सही, लेकिन जब तक आप खुद इस तरह मतलब कि अपनी सोच को थोड़ा सा ज्यादा डेवलप करोगे। और आई थिंक इशू आ रहा है आप लोगों की वॉइस में ना। ओके आई थिंक अभी माइक इन्होंने ऑफ कर लिया है। थैंक यू भाई जिसने भी माइक ओपन किया होता तो भी ऑफ किया है, डिस्टर्ब हो रहा था। अच्छा यहाँ भी ये है कि मैं आपको ना दिखा देता हूँ, मैंने उसे ओपन कर लिया, जस्ट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो एक
यानी आप कह रहे हैं कि 1.5 मिलियन के करीब करीब ही अमाउंट आपको दिखा देता हूँ, बट कोई रिकॉर्ड ना करे सेशन को, मसला हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये होती है कि यार यूज़र को ना वो कहते हैं कि एक वक्त पे उसका ना जवाब देना चाहिए, तो मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता। अक्सर यूज़र्स ना जब ट्रोल कर रहे होते हैं शायद वो इस चीज़ को नहीं समझते कि अगला बंदा ना मतलब कि अगर वो खामोश है ना तो उसकी खामोशी का ये मतलब नहीं है। लाइक अभी इस अमाउंट को ज़रा चेक करो, ये वन टाइम रिसीव है, नज़र आ रही है सब यूज़र्स को? हेलो जी नजर आ रही है सर भाई। अच्छा नजर आ रही है ओके, ये अमाउंट 325। ये ब्रिटिश पाउंड है, यूके का अकाउंट है। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ और कोई यूजर ये ना समझे कि भाई इंस्पेक्ट एलिमेंट किया है। ये जरा मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके हो गया, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ स्क्रीन की साइज को। अब ठीक है, सब यूजर्स को आई थिंक नजर आ गया होगा। अच्छा छोड़ो, मैं ना ट्रांजैक्शन में जाकर दिखा देता हूँ, ऐसे मजा नहीं आएगा। ओके हो गया, यूजर सबको नजर आ रहे हैं, ये अमाउंट नजर आ रही है सब यूजर्स को? हेलो, कहाँ गए जी हो जी भाई? नजर आ रही है सर भाई। ओके, अच्छा अभी कोई मतलब कि किसी का डाउट है मतलब कि इंस्पेक्ट एलिमेंट किया हो या कुछ और, या वैसे कोई कोई सवाल कोई और करना चाहे तो? इतना बड़ा या इससे बड़ा भी देखना है? हेलो, यार खामोश भी हो दिखा जाते दें हैं। सर, अगर आपने दिखाना है तो दिखा दें। भाई मैं मजाक कर रहा हूँ यार, नहीं दिखा सकता क्योंकि वो दूसरे सिस्टम से पड़े हैं। जहीर भाई ये भी बहुत बड़ी अमाउंट है, अभी छोड़े। अरे यार बस थैंक यू यार। दरअसल मसला ये है कि मेरे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा जब तक मेरे भाई आप जितने यूजर्स हैं आप लोग नहीं कमाएंगे, आप लोग नहीं खाएंगे। तो मुझे उस वक्त खुशी होगी जब आप लोग कमाएंगे, ठीक है? लाइक अब एक किस्म को ऐसे ये चीज नोटिस की जाए ना, तो मैंने नहीं देखा कि किसी यूट्यूबर ने या किसी यूजर ने इतनी बड़ी पेमेंट से रिसीव किया हो। हमारे बीच में मेरे पास ऐसे यूजर्स भी हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की पेमेंट्स वन वन टाइम रिसीव की हैं, यानी ऐसा भी आता है। और भाई जब मैं ये बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रहा होता था तो जो पेमेंट उन्होंने रिसीव किया होता था ना, आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगी कि इतना बड़ा पेमेंट उन्होंने रिसीव किया होगा। जहीर भाई इतनी बड़ी अमाउंट बनाने के लिए क्या अकाउंट का ओल्ड होना जरूरी है, यानी 3-4 पेमेंट रिसीव होना जरूरी है, इस तरह की कोई है? जी जी भाई होता है, अकाउंट ओल्ड होना जरूरी है। किसी और यूजर का कोई क्वेश्चन? सर जैसे अगर पर मंथ 10,000 या 15,000 डॉलर बनाना हो तो उसके लिए कितना होल्ड होना चाहिए, कितना पेमेंट रिसीव होना चाहिए अकाउंट? एहसन भाई मैंने एक ही बात की थी आपसे कि लाइक 15,000 बनाना है ना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, 5 एडीएक्स ले लो, उसके बाद सुकून से थोड़ा थोड़ा करके बनाओ। ये आप लोगों के लिए सबसे सेफ साइड है। जहीर भाई और सर अदर ये नेटवर्क एडीएक्स की क्या प्राइस होती है सर? एडीएक्स भाई मेरे से लोगे तो मैं ओपनली कहता हूँ मुझे मार्केट का नहीं पता, चाहे वो $100 के देता है, $200 के देता है, बट यहाँ पे एक चीज है कि 3.6 के यूएसडी पे मिलेगा और मिलेगा इस तरह से कि सारी जिंदगी आपको सपोर्ट मिलेगी। इफ कुछ भी बन जाता, कभी कुछ सिचुएशन बैड हो जाती है फेक काम के सिवा, तो हर सिचुएशन में आपको अकाउंट न्यू दिया जाएगा और हर सिचुएशन में आपको सपोर्ट की जाएगी और गाइड किया जाएगा। कितनी अमाउंट में मिलेगा सर? सॉरी सुना नहीं। $3600 के अंदर। अच्छा $3600, ठीक है सर। जी जी। अच्छा किसी और यूजर का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। अभी भाई मोहम्मद फाद तो अभी आए हैं आई थिंक, और अभी हम लोग छुट्टी करने लगे हैं। भाई ये क्वेश्चन का आंसर दे दें फिर छुट्टी कर लीजिएगा। कि पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कि अभी 160 लोग हैं, अगर 400 लोग पूरे हो जाएंगे अक्टूबर सितंबर तक, अगर भाई नहीं होते नहीं भी होते ना तो आप लोगों का कुछ, यार आप लोगों को 10 अक्टूबर की डेट दे दी है ना, तो बस आप, ठीक है। हाँ वो उस चीज की टेंशन नहीं है।
मैं आपका चलें आपका जुगाड़ कर लूंगा, वो उस चीज की टेंशन नहीं है भाई आपने। ठीक है शेख भाई, आप पे हम पे पूरा भरोसा है आप पे। भाई बस आपके भरोसे पे मैं खुद भी जिंदा हूँ, ठीक है। बस डन हो गया शेख भाई। अच्छा, किसी और यूजर का कोई क्वेश्चन है तो मुझे दिल नहीं कर रहा आप लोगों के मतलब कि छोड़ के ये मीटिंग जाऊं। जहीर भाई, ये 10-15 हज़ार डॉलर बनाने के लिए एडीएक्स के अकाउंट होना जरूरी है, या हम या इजोइक से भी काम चला सकते हैं, इनसे भी यानी जनरेट हो सकती है भाई अगर हम इजोइक पे 5 अकाउंट। भाई इजोइक पे भी काम चला सकते हैं। जी कोई और क्वेश्चन हो किसी यूजर का? जहीर भाई, वो जो जैसे एड लिमिट का मैंने पूछा था, तो एडसेंस के भी अभी ऑन कर सकते हैं एड्स या नहीं? भाई एडसेंस के एड्स अभी ऑन करके चेक कर रहे हैं। अच्छा, अगर फिर भी अगर ना चले तो फिर इजोइस पे ही काम चला लें। जी जी भाई, इजोइक पे चला रहे हैं। बेहतर यही है कि एडसेंस को छोड़ ही दें, इजोइक को यूज करें। अच्छा सर, वो एड मैनेजर का क्या सीन है, ये सिंपल वाले, इसका क्या मतलब, इस पर सिंपल ऐड चला सकते हैं? जी जी, सिंपल एड मैनेजर के ऐड चला सकते हैं, बट उसका फायदा कौन नहीं है। ये सिर्फ एक टूल था जो कि मतलब कि एडवर्टाइजर से डायरेक्ट ऐड पकड़ के अपनी वेबसाइट के अंदर सर्व करने के लिए। इसका पैसा जितना भी बनता है वो आपके एडसेंस में ऐड नहीं होता। जिसको आप मतलब कि वो उस दिन यार मैं नाम भूल गया था यार, अच्छा अजीब सा नाम है तो सॉरी। इसमें क्या होता है कि मतलब कि आप नॉन प्रोग्रामेटिक, यार ये नाम बार बार मैं भूल जाता हूँ, नॉन प्रोग्रामेटिक सिस्टम होता है। लाइक वो जब भी आप रन करोगे तो आपको स्पेसिफिक या कोई एडवर्टाइजर ऐड करना पड़ेगा बीच में, जो गूगल को पे करेगा और गूगल आपको डायरेक्टली एडसेंस पे पे करेगा। या तो आपको एडवर्टाइजर का डायरेक्ट ऐड पकड़ के एड यूनिट एक क्रिएटिव्स को क्रिएट करके वहां पे इमेज डाल के उसका कितने इंप्रेशन उसको देने हैं, कितने उसको पेज व्यूज देने हैं, और एक यूजर कितने दिन में दोबारा आए, वो सब उधर से सेट कर सकते हैं। सो इस वजह से एड मैनेजर को यूज किया जाता था। अच्छा, बहुत शुक्रिया। हाँ, जो इसमें पैसे देखते हैं ना कि बना हुआ है लाइक, तो हमारी ही इमेज लगी हुई हमें नजर आ रही होती है और उसका पैसा हमें एड मैनेजर में बनता हुआ नजर आता है, तो यूजर ये सोचते हैं कि ये पैसा गूगल एडसेंस के थ्रू हमें विथड्रॉ आ जाएगा। सो ऐसा कोई चक्कर पार्ट नहीं है, वो पैसा नहीं आता आपको, और वो पेमेंट यानी ये समझ लें कि ऐसे ही बस पड़ी रहती है। वो उसका समझ लें कि गूगल यही समझ आप गूगल ये समझा रहा होता है कि ये पेमेंट भाई एडवर्टाइजर को एडवर्टाइजर ने आपको कर दी है, अभी आपको मुझसे कोई पेमेंट एडसेंस भी नहीं जाएगी, वो ये कहता है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। बस इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट टाइम जो है मतलब कि 2 से 3 दिन तक मैं क्लास करूँगा। अब उस दिन तक अब आप वेट करें, और आई होप आज के दिन एन्जॉय किया होगा थोड़ा बहुत। कुछ नहीं, अर्निंग देख के ही हो गया होगा एन्जॉय। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।